जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे। क्या रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे। आत्मा कौन? हम लोग। जो बोल रही वो आत्मा, और परमात्मा कौन? जो सुन रहा। आत्मा कौन? जो बोल रही वो आत्मा, और परमात्मा कौन? जो सुन रहा वो परमात्मा। और जो भटक रहा वो आत्मा है, और जो एकदम अखंड है, टिका है, वो परमात्मा है। भाई जो भटक रहा वही आत्मा। हम लोग कहते ना हमारी आत्मा तो भटक रही है, ये आत्मा है। और जो अखंड है, टिका है एक जगह, वो कौन है? परमात्मा। अच्छा महाराज, आपने ये तो बता दिया आत्मा ये है, परमात्मा ये है, पर आपने सब कुछ बताया, पर वो जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो कैसे संभव है? उसी के लिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। क्या गाओ? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वही संभव मेरे प्रियजनों भगवान की कथा से संभव होगा। जो भगवान की कथा में बैठेगा उसी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। भगवान की कथा क्या करवाती है? भैया, भगवान की कथा आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाती है। भगवान की कथा क्या करती है? अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश कराती है। भगवान की कथा क्या कराती है? अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है। भगवान की कथा क्या कराती है? माया से माधव की यात्रा कराती है। भगवान की कथा क्या कराती है? मृत्यु से मोक्ष तक ले जाती है। और इतना ही नहीं प्रियजनों, भगवान की कथा क्या कराती? अधर्म से धर्म का झंडा फहराती है। भगवान की कथा क्या कराती? दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि देती है। भगवान की कथा क्या कराती? जो संस्कारहीन हो गया उसे संस्कारवान बनाती है। भगवान की कथा क्या कराती? रोते हुए को हंसाती है। भगवान की कथा क्या कराती? भूले को रास्ता बताती है। भगवान की कथा क्या कराती? सद्गुरु से मिलना करवाती है। मेरे प्रियजनों, इसलिए मेरे प्रियजनों, हमने हनुमान जी के चरित्र को पढ़ा और ये एक ही बात समझी कि हनुमान जी ने पूरे चरित्र में प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। केवल और केवल प्रभु का चरित्र सुना हनुमान जी। और ऐसा ही नहीं, चरित्र चाहे जहां मिले। सदगुरु हमारे पूज्य दादा गुरु कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आधियों में पुनियाद,
तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कोई एक घड़ी सही, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, 12 मिनट ना सही 6 मिनट, आधी हूं मैं पुनियाद। और हम तो कहते 6 मिनट भी नहीं सही, तुम 3 मिनट भी प्रतिदिन अगर भगवान का नाम जप कर रहे, कथा सुन रहे, तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त होकर के ही रहेगा। करोड़ों संताप को मिटाने की क्षमता भगवान की कथा में। अच्छा याद रखना मेरे प्रियजनों, बुरा मत मानना, कथा गंगा है, एक गंगा जो बह रही, वो गंगा भगवान विष्णु के नक से निकल करके महासागर में समाहित हुई। वो गंगा में जाना पड़ता है और कथा में सिर्फ बैठना पड़ता है। ये भी गंगा है। ऐसा कहूं तो बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा प्रार्थी। मेरे प्रियजनों, हमारी बुद्धि से तो उस गंगा स्नान से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कथा गंगा स्नान है। श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ कुछ है नहीं, सब समान है, लेकिन इस कथा गंगा में तो आओ और बैठ जाओ, ऐसे समझो। जब हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी चलाने की टेंशन किसकी होती है? गाड़ी की होती है या यात्री की? ड्राइवर की होती है या यात्री की? किसकी होती है? हम लोग क्या करते हैं, जब बस में बैठते हैं टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं मस्ती के साथ। अब अपना काम नहीं है ड्राइवर पे, बल्कि ड्राइवर से कोई परिचय भी नहीं होता कि ये एक्सीडेंट करेगा, पिए कैसा है, अरे भाई जैसा है चलो, हम तो बैठ जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो तो, बैठ जाते कि नहीं? ड्राइवर चलाता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। वैसे ही हम लोगों को भी अपनी जिंदगी में कथा की टिकट कटवा करके पंडाल में बैठ जाना चाहिए। बाकी का काम सदगुरु का, बाकी का काम सदगुरु का है। सदगुरु तुम्हें चाहेगा तो मंजिल तक पहुंचा देगा। और आज तक जो भी इस कथा की गाड़ी पर बैठा वो मंजिल तक पहुंचा ही पहुंचा। कोई पहुंचा या ना पहुंचा ये तो खबर नहीं, पर हनुमान जी महाराज राम लखन सीता मन श्री राम जय राम। अच्छा कथा सुनने से दूसरा लाभ सुनो। कथा से इतने लाभ तो होते ही है, एक लाभ और होता, जब तक कथा में बैठो तब तक पाप नहीं होता, पाप नहीं होता है। हाँ जी या ना जी? कई लोगों की तो कथा में बैठते ही जीभ चलने लगती, राम 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 राम, गुरु मंत्र चलने लगता, सीताराम सीताराम चलने लगता है। एक दूसरा लाभ ये हो जाता है कि कथा में बैठते ही भजन हो जाता, और भजन हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता। और हम लोग जब कथा से जाते हैं एकदम फ्री जाते हैं, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। और हो भी क्यों ना यार, कथा दर्पण है, दर्पण को देखने के बाद मन का मलाल निकल ही जाता है। इसीलिए हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, बोलो 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 बोलो, राम लखन सीता। लेकिन याद रखना, कथा सुनना वृथा मत सुनना। एक खबरदार, एक नियम है, कथा में वृथा मत सुनना। कथा सुनोगे तभी कल्याण होगा, वृथा सुनोगे तो भैया नरक ही जाओगे, नरक। बोलो सीताराम।